नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर देखने जा रहे हैं जो कि बीटीएससी एएनएम के लिए ये टॉपिक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से भी सवाल पूछे जाते हैं और इजी टॉपिक भी है, तो इस टॉपिक को हम लोग स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इस टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। इसके रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनका भी आने की संभावित है, वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और हमने आपको जितनी भी टॉपिक थे सारे टॉपिक का एक एक सवाल बता दिए, क्योंकि कंपटीशन है। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड एग्ज़ाम है हम आपको जो बोल देंगे, हम या कोई भी सर आपको जो बोल देगा वो निकल जाएगा। ऐसा रहेगा तो कंपटीशन सबको निकल जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम सबको निकलता है ना, लेकिन कंपटीशन सबको नहीं निकलता है। रीज़न यही है कि उसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है उसका मतलब कि ये अंदाज़ा मतलब बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कि रहेगा सिलेबस से ही, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यही आएगा। हाँ, कुछ ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार आपको, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम रहता है तो उसमें 30 से 40% प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहता है उस पैटर्न पे रहते हैं या वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी पर सारे जो टीचर्स होते हैं जो भी होते हैं आपको बताते हैं, उसी के आधार पर बताते हैं। तो इसलिए हमने आपको सारे जो क्वेश्चन थे सारे हमने एक एक करके बता दिए सारे टॉपिक का। और अब आप लोग एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है, तो निश्चित रूप से आप लोग अब तैयारी अच्छे से करिए और जो भी आपको मिला है उसको रिवाइज करके जाइए। अब आपका तो एग्ज़ाम परसों 5 को है ही, तो निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी बेहतर होंगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानसिक रोग के उपचार से संबंधित है। जो टेस्ट है इसमें दिया गया, टेस्ट का नाम दिया गया है और कौन से इस रोग के मानसिक रोग के उपचार के लिए संबंधित टेस्ट है। EEG, EEG जिसको बोलते हैं, ECG या ECT या EMG। तो ECT जो क्या है मतलब कि मानसिक रोग के उपचार की संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारतीय पागलपन अधिनियम कब अस्तित्व में आया। जो ये नियम लागू किया गया, कोई भी नियम पारित होता है तो किस वर्ष होता है ये भी मतलब देखा जाता है, क्योंकि ये आप सबके लिए जीके का एक तरीके से क्वेश्चन बन जाता है। ये मतलब आप लोगों के लिए बन रहा है, तो दूसरे टाइप का जो रहता है वो दूसरे जो अभ्यर्थी रहते हैं उनके लिए बनते हैं। तो ये कब लागू हुआ था, तो 1912 में भारत में ये नियम लागू हुआ था। क्या, कौन सा नियम, तो भारतीय पागलपन अधिनियम अस्तित्व में आया था 1912 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है EGT, ECT है, सॉरी ECT। अभी हम इस टेस्ट के बारे में जाने। ECT का आम दुष्प्रभाव क्या है, मतलब उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है ECT का, तो ECT का साइड इफ़ेक्ट क्या है, सिर में दर्द होना। क्या होता है, स्वाभाविक सी है कि मतलब सिर का जांच होंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी सिर में ही होंगे। तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिर में दर्द होना इसका दुष्प्रभाव माना जाता है। अगला है, जब रोगी को अपनी मानसिक बीमारी के बारे में पता नहीं है तो वह कहाँ जाता है। यदि रोगी को नहीं पता है तो वह कहाँ जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऐसे जो पेशेंट रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उस पेशेंट को नाम दिया जाता है जो लैक ऑफ इंसाइट, मतलब कि अंतर्दृष्टि का अभाव। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, एक प्रकार का पागलपन है क्या, अनुभूति, अनुभव, व्यवहार या सोच। क्या है, तो ये सोच होता है एक प्रकार का, क्या होता है, पागलपन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, इनमें से एक मानसिक बीमारी नहीं है। कौन सा मानसिक बीमारी नहीं है, उन्माद, भय, मंदी या एक प्रकार का पागलपन। तो ये क्या है, मतलब भय एक प्रकार का मानसिक बीमारी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं, खुले में डर को कहते हैं क्या, फायर ऑफ ओपन स्पेस इज कॉल्ड। मतलब कि खुले में जो खुले जगह में डर को क्या कहा जाता है, तो खुले जगह में जो डर है उसको कहा जाता है एगोराफोबिया। क्या कहा जाता है, एगोराफोबिया। फोबिया का अर्थ ही होता है डर, तो एगोराफोबिया क्या कहता है, खुले में डर का मीनिंग होते हैं, एक तरह से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम भारत में कब शुरू हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1982 ईस्वी में शुरू हुआ था।
हालांकि इनमें आत्महत्या कम देखे जाता है। किसमें आत्महत्या कम देखा जाता है? महिला में, निराश व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति या और विवाहित व्यक्ति में। तो किसमें कम देखे जाते हैं? तो आपको निराश कम देखा जाता, मतलब कम नहीं होगा, यहाँ पे कॉमन होगा, लिस्ट कॉमन। तो ये किस में होता है? निराश व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि उन्माद के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली पसंदीदा दवा क्या है? तो उन्माद के इलाज में प्रयोग में ली जाने वाली जो पसंदीदा दवा है वो क्या है? लिथियम। क्या होता है? लिथियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है सोमनाम बेल्जियम का अर्थ क्या होता है? तो सोमनाम बेल्जियम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है नींद में चलना। जो नींद में चलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसको नींद में चलने की आदत होती है, तो उसको क्या कह सकते हैं? उसका अर्थ है कि सोमनाम, मतलब सोमनाम बोलेज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा मुख्य रूप से किस आयु में पाया जाता है? पुरुषों में के किशोरावस्था में, या वृद्ध पुरुषों में, या महिलाओं के किशोरावस्था में, या बूढ़ी महिलाओं में? तो ये किस में पाए जाते हैं? ये महिलाओं के किशोरावस्था में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उस आयु में यह पाए जाते हैं। हालांकि निम्न में से कौन सा नींद विकार नहीं है? मतलब नींद संबंधित जो जिसको डिफेक्ट रहता है, मतलब वो डिजीज रहता है, वो कौन इनमें से नहीं है? जैसे पहला दिया है इंसोम्निया, दूसरा है सोमनोबोलिज्म, ये हम अभी देख चुके थे, एमनेसिया, और चौथा दिया है कि हाइपरसोमनिया। तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमनेसिया। पूछ रहा है नहीं है, तो इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें नहीं रहेगा उसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन आत्महत्या के सामान्य कारणों में शामिल नहीं है? प्रमुख अवसाद, या सिजोफ्रेनिया, या नशीली दवाओं पर निर्भर, या मैनिया? तो कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें मैनिया शामिल नहीं है। कौन नहीं है? मैनिया इसमें शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि जूफोबिया का अर्थ क्या होता है? तो जिफोबिया का अर्थ होता है जानवरों से बेवजह अत्यधिक डर लगना। इसको क्या कहते हैं? जिफोजिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि व्यवहार मनोचिकित्सा का उदाहरण कौन है? तो व्यवहार मनोचिकित्सा का उदाहरण क्या होते हैं? जैसे इसमें दिया है कि फ्लूडिंग, एवर्सन थेरापी, व्यवस्थित विषुग्रहीन, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। इसका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि बिना किसी उद्देश्य के एक ही शब्दों को बार बार दोहराना कहलाता है क्या? बिना किसी उद्देश्य को, बहुत सारे आदमी को देखते होंगे एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको एकोलेलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एकोलेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन से लक्षण मानसिक रोगियों में सबसे अधिक पाए जाता है? तो मानसिक रोगियों में सबसे अधिक जो लक्षण पाया जाता है वो कौन है? इंसाइटी। क्या है? इंजाइटी। क्या है? इंजाइटी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस है एक। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या है? तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस एक है न्यूरोटिक रोग। क्या है? न्यूरोटिक रोग। तो न्यूरोटिक डिजीज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हालांकि दौरा मस्तिष्क रोग निम्न में से किस हालात में देखा जाता है? तो दौरा मस्तिष्क रोग जो होती है वो किस में देखे जाते हैं? तो मिर्गी के पेशेंटों में ये देखा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर लिए होंगे, जो भी कैंडिडेट है। यदि नहीं किए हैं तो आप लोग ज़रूर मिला लीजिएगा। उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं उसको चेक कर लीजिएगा, अपना नाम चेक कर लीजिएगा, जेंडर रहता है वो चेक कर लीजिए। ये कॉमन गलतियाँ रहती है,
अगर ये सारे ठीक है तो आप लोगों को सेंटर पर कोई दिक्कत नहीं होंगे। क्या सब लेकर जाना है ये भी हमने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं कि आपके साथ क्या सब हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों में से कोई आपके पास एक होनी चाहिए। अगला है कि विखंडित मानसिकता का एक विकार है क्या? तो विखंडित मानसिकता का एक विकार है सोच। क्या होता है? सोच के कारण ही ये डिजीज, ये सारे कुछ होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला इनमें से एक मानसिक बीमारी नहीं है, तो ये हमने देख चुके थे। भय जो है, जो फोबिया होती है, वो मानसिक बीमारी में नहीं आती है। अगला है कि डॉट डॉट विशेष रूप से रोगी और चिकित्सा के बीच आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है। कौन है इसमें से रोगी और चिकित्सा के बीच के आपसी सहानुभूति और समझ का रिश्ता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे इसमें दिया है सहानुभूति, तालमेल, ईमानदारी, सहानुभूति, 2 बार सहानुभूति 2 बार लिखा गया है। इसमें इंग्लिश में अलग है, एक में सिंपैथी है, एक में एम्पैथी है। यहाँ पर सहानुभूति नहीं होगा, इसमें सहानुभूति है, इसमें समानुभूति है। तो इसका दोनों अलग अलग है सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तालमेल। मतलब दोनों में क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि सहानुभूति होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी चिकित्सा के पास जाते हैं, ठीक होने के बाद फिर आप घर आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पर आपको रिश्ते निभाने हैं, तो उसके प्रति सहानुभूति या कुछ मतलब कि रहने हैं। उसमें बस तालमेल होनी चाहिए दोनों में, कि दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझ सके। अगला कि भारत के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था कब? भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानसिक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1982 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1982 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला निम्न में से कौन सा उन्माद का एक लक्षण नहीं है? तो जैसे कि इसमें दिया गया कि उत्तेजित मनोदशा, अति सक्रियता, विचारों का उड़ान, आत्महत्या के विचार। तो ये क्या है? मतलब ये इनका मतलब सही आंसर हो जाएगा। मतलब उन्माद का एक लक्षण नहीं है। अगला है चिंता व जैव रासायनिक सिद्धांत निम्न में से किस तंत्रिका प्रेषी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है? गाबा या डिपेनी या इम्पेनेफ्रिन या सेरोटोनिन। तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? तो ये सेरोटोनिन पर डिपेंड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है किस हालात में व्यक्ति अपनी कामेच्छा को निर्जीव वस्तु के साथ जगाया करता है? तो इसमें मतलब कि जैसे कि इसमें दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आपका जो सही आंसर है वो मतलब फेस्टिसिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेस्टिसिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है मांसपेशियों को आराम हेतु संशोधित ईसीटी में इस्तेमाल किए जाने वाले पेशी शिथिलिक होता है क्या? ये क्या होते हैं? ये आपका सुसीनियो कॉलिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि इम्प्रीप्राइमिन डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एंटीमेनिक या एंटीनेक्स्टिक या एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक। तो यह किस रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं? तो ये आपको एंटी डिप्रेसेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि अत्यधिक दिन के समय में नींद में रहना कहा जाता है क्या? जो अत्यधिक दिन के समय में सोते हैं या नींद में रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पैरामाइनेसिया। क्या कहा जाता है? पैरामाइनेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है। ईसीटी का आम दुष्प्रभाव क्या होता है? तो ईसीटी का आम दुष्प्रभाव है वोमिटिंग, उल्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है कि रोगी के विचारों की स्थिर और टिकाऊ व्यवस्था को कहते हैं क्या? जुनून, भ्रम या मजबूरी या मिराचिका। तो उसको क्या कहा जाता है? तो इन विचारों स्थिर और टिकाऊ अवस्था को कहते हैं क्या? तो भ्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है
कि दूसरे लोगों को अपनी कमजोरियों को बताकर उत्पन्न हुई मनोरचना है। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों को बता देता है और फिर उसके मन में आते रहता है हमने ये कह दिया, इसकी मतलब हम पे इस पर ज़्यादा मतलब प्रभाव न डाले। तो ये इस तरीके से जो सोच आते हैं तो उस मनोरचना को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें जैसे दिया है कि प्रोजेक्शन या युक्तिकरण, उदासीकरण या दमन, तो उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। तो इसलिए कहावत भी है कि दूसरों को अपनी कमजोरियां नहीं बतानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि क्लोरोप्रोमाइजिन एक है, क्या है, क्लोरोप्रोमाइजिन एक क्या है, तो ये एक एंटीसाइकोटिक है। क्या है, एंटीसाइकोटिक। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कुछ व्यक्तिगत या सामाजिक विशेषताओं पर बल द्वारा निजी भावनाओं की कमी या अपर्याप्तता की पूर्ति करने के संदर्भ में क्या करता है, उच्च बनाने की प्रक्रिया है या मुआवजा या प्रतिस्थापना या पहचान। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो ये आपका उच्च बनाने की प्रक्रिया है। अगला है कि उद्दीपनों के अभाव में किसी वस्तु का बोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्दीपन के अभाव में किसी वस्तु का बोध कहा जाता है क्या, तो ये कहा जाता है माया। क्या कहा जाता है, माया। अगला है कि दूसरों के भाषण की बारंबार नकल करना संदर्भ करता है क्या, तो ये क्या संदर्भ करता है, तो ये आपका शब्दानुकरण संदर्भ करता है। क्या करता है, शब्दानुकरण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानसिक व्यवस्था के राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था कब, तो मानसिक व्यवस्था के राष्ट्रीय संघ का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसिक विकारों के ICD-10 वर्गीकरण के अनुसार खंडित मानसिकता के लिए श्रेणी कोड क्या होता है, F20, F30, F40 या F50। इसका खंडित वर्गीकरण क्या है, तो इसका जो खंडित वर्गीकरण है वो है F20। क्या है, F20। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है इम्पेयरमेंट एक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस रूप में, विरोधी उन्मत्त या एंटी एंजाइटी या विरोधी अवसाद या एंटी साइकोटिक, या किस रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये विरोधी अवसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। किस रूप में, विरोधी अवसाद के रूप में। अगला है निम्न में से कौन सा उन्माद का एक लक्षण नहीं है, तो इनमें से कौन, जैसे कि इसमें दिया कि आत्महत्या के विचारों के मूड, उड़ान से उत्तेजित या सक्रियता। तो इसका कौन सी नहीं हो, मतलब कौन सा लक्षण नहीं है, तो आत्महत्या के विचार उन्माद के लक्षण नहीं होते हैं ये सारे, और जो नीचे दिए गए ये सब क्या है, इनके विचार के लक्षण होते हैं। दूसरा है कि दूसरों की गतिविधियों की नकल से पुनरावृत्ति के रूप में कहा जाता है। मतलब दूसरों की गतिविधियों की नकल से पुनरावृत्ति के रूप में कहा जाता है क्या, तो ये कहे जाते हैं इकोप्रैक्सिया। क्या कहा जाता है, इकोप्रैक्सिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने आप को और एक तारीफ जिसे एक अन्य के बीच सामान्यता के बेहोश धारण है, जब यह करने के संदर्भ में करता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसे मतलब कि पहचान कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन। अगला है कि सोच की प्राथमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। सोच कौन सी प्राथमिक प्रक्रिया को दर्शाता है, जैसे इसमें दिया बेहोश, EID, अहंकार या सुपर अहंकार। तो सोच की प्राथमिक प्रक्रिया दर्शाता है क्या, तो ये सुपर अहंकार को दर्शाता है, सुपर एगो जिसको कहते हैं। अगला है एक तीव्र उन्मत्त रोगी के लिए पहली पंक्ति एजेंट है क्या, तो इसके लिए पहली पंक्ति एजेंट क्या होता है, लिथियम। क्या होता है, लिथियम, जिसका जो संकेत है Li होता है।
रिप्रेजेंट किया जाता है केमिस्ट्री में। हालांकि सोचा था कि उनके बारे में सोचने के लिए इच्छुक नहीं, करने के बावजूद मन में प्रवेश करती है। इसमें एक शर्त है, क्या? मजबूरी, जुनून, भ्रम या माया। तो इसे रिगार्डिंग हमने अभी देखे थे, इसको जुनून ऑब्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जुनून। अगला है, एक प्रकार के पागलपन का लक्षण है क्या? भटकाव, विचारों के उड़ान, मूड उत्तेजित या ऑटिस्टिक सोच। तो एक प्रकार का जो पागलपन का लक्षण है वो क्या होती है? तो ये ऑटिस्टिक सोच होती है। क्या होता है? ऑटिस्टिक सोच ही होती है। अगला है, एक उत्तेजनाओं की गलत व्याख्या में कहा जाता है क्या? भ्रम, ब्लॉक सोच, विभ्रम या माया। तो उसे क्या कहा जाता है? उसको विभ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभ्रम। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि परिवेश थेरेपी भी कहा जाता है। परिवेश थेरेपी भी कहे जाते हैं क्या? तो परिवेश थेरेपी क्या कहा जाता है? चिकित्सीय समुदाय। क्या कहा जाता है? चिकित्सीय समुदाय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कल सुबह वाले क्लास में ये सारे समाप्त हो जाएंगे और आप लोग पूर्ण रूप से सारे टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। अगला है कि कामोत्तेजना होती है विपरीत लिंग के पकड़े पहनने से उसे कहते हैं क्या? प्रदर्शनवाद या छिपकर देखना, लैंगिक परपीड़न या प्रतिजातीय वस्त्र पहनना। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिजातीय वस्त्र पहनना कहती है। मतलब दूसरे का जो वस्त्र पहन लेते हैं, मतलब विपरीत लिंग का, तो अगर वस्त्र पहनते हैं तो उसको प्रजातीय वस्त्र पहनना कहते हैं। अगला, एक असली बाहरी संवेदी अनुभव के अशुद्ध अर्थ को कहा जाता है क्या? भ्रम या इंसाइट या कामेक्षा या इनोलॉजियम। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे भ्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रम कहे जाते हैं। अगला है कि उत्पीड़न के भ्रम को देखा जाता है। उत्पीड़न को भ्रम को क्या देखा जाता है? तो इसे देखे जाते हैं पैरानॉइड में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज यहीं पर रोकते हैं, और आगे का जो क्लास होंगे वो सुबह में हम लोग आगे का जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही।